हेलो एवरीवन। एक तो आप सब लोगों को थैंक्स कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक पिन कर दी है जो कि आज जो स्टॉक पे मेरी वीडियो आई है। और मतलब बहुत टाइम पहले, काफ़ी साल पहले जब मैंने चैनल शुरू ही किया था, तब मैंने जो स्टॉक पे एक बार कमेंट किया था कि एक दिन मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। ठीक है, मुझे बहुत इंस्पायर करता था वो एक प्लेटफॉर्म, और वहाँ की उनकी एडिटिंग, वहाँ पर लोगों के बोलने का तरीका, वो जगह, वो पीछे की दीवार, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती थी। पर ऐसा लगता था कि यार यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑल दो अभी जाकर देखकर ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत बड़ी कोई चीज़ है, लेकिन हाँ, एक मैनिफेस्टेशन है कि हाँ चलो वहाँ जाना था, वहाँ मैं पहुँचा, इतने सारे लोग मुझे आज सुन पा रहे हैं उनके थ्रू। तो वो एक लिंक है जो मैंने शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देखिए, और पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग कोचिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहते हो कि आपको स्पोकन क्लासेस चाहिए, स्पोकन से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी स्पोकन जो क्लासेस चल रही हैं, कोर्स चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मॉडर्न इंग्लिश या ग्रामर्स, एडवांस टॉपिक थोड़े जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। तो उनकी हेल्प से आप लोग अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। वहाँ पर आपको स्पोकन प्रैक्टिस कराई जाएगी, सेशंस होते हैं जहाँ पर एक स्क्रिप्ट दी जाती है, या फिर कोई कंडीशन दी जाती है, या फिर कोई टॉपिक दिया जाता है। तो चलिए हम आगे की वीडियो को अपना शुरू करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि असल में मैं यहाँ आने के लिए इतना उत्साहित नहीं था। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है दूर दूर तक। तो आपको ये जो सेंटेंस है, ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, विदाउट एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग। तो मैं उत्साहित नहीं था, सो आई वॉज नॉट एक्साइटेड। या फिर आप यहाँ पर पम्प्ड अप, एक टर्म यूज़ की गई है, पम्प्ड अप। तो पम्प्ड अप का मतलब होता है जोश भर देना किसी में। भाई उसने ना मुझे बहुत पंप अप कर दिया, मतलब मोटिवेट कर दिया, जोश भर दिया कोई काम करने के लिए। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पम्प्ड अप। तो असल में मैं यहाँ आने के लिए इतना उत्साहित नहीं था। असल में एक्चुअली आई वॉज नॉट सो पम्प्ड अप। ठीक है, आई वॉज नॉट सो पम्प्ड अप फॉर कमिंग हेयर, या फिर टू कम हेयर। कोई एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब भी इस तरह का कोई सेंस आएगा, तो आप फॉर या टू का यूज़ कर सकते हो। फॉर के साथ एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ेगा, और टू के साथ नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत से लोग ना यही गलती करते हैं। मैंने भी कुछ टाइम पहले ही ऐसी वीडियोस देख रहा था कि मैं बच्चों को और कोई नया तरीका हो जिससे कि मैं प्रैक्टिस करा पाऊँ बच्चों को, तो वही तरीके मेरे सामने है। काफ़ी वीडियोस इतनी अच्छी लगती हैं देखने में, लेकिन उनका सेंटेंस खुद सोचो। मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, वह खेल नहीं सकता, क्या मुझे जाना चाहिए, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। इतने सिंपल से सेंटेंसेस वो देते चले जाते हैं, सो विच इज़ वेरी इजी। तो जो अभी बच्चे मेरे स्पोकन के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से जिन्होंने शुरू किया था, उनके लिए भी ये चुटकियों का खेल है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस थोड़े से मुश्किल जब होते हैं, जब उसमें आपको और चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, तो मैं यहाँ आने के लिए इतना उत्साहित नहीं था। तो यहाँ पर इतना, कोई काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं। इसीलिए आपको सेंटेंसेस आने के बावजूद भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। सो एक्चुअली आई वॉज नॉट सो पम्प्ड अप फॉर कमिंग हेयर। ये कह रहे मेरा भी ऐसा ही था, मतलब मेरे साथ भी यही था। तो इसने बोला सेम हेयर। अब देखो, सेम हेयर जब भी आप बोलते हो तो मतलब हाँ, मेरा भी यही, मेरे साथ भी यही। अगले बंदे ने जो भी बात बोली है वो उसी का सेंस लेकर चलेगा। हाँ, मैं भी, मुझे भी, मेरा भी, इस तरीके से। तो उसने बोला कि मैं इतना उत्साहित नहीं था। तो जब इसने बोला लड़की ने सेम हेयर, मतलब हाँ, मैं भी इतनी उत्साहित नहीं थी, ये वो वाला सेंस लेकर जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आना मेरा सबसे अच्छा निर्णय था। ठीक है, यहाँ आना मेरा सबसे अच्छा निर्णय था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आना मेरा सबसे अच्छा निर्णय था। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, या फिर शायद, बट आई थिंक कमिंग हेयर, यहाँ आना। अब यहाँ पर देखो, ना, नी, ने का जहाँ आपको सेंस मिलता है, वहाँ पर आप आईएनजी को दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। कोई भी एक्शन, हमें लगता है कि खेलना, आना, जाना, इनको कम, प्ले, गो बोलते हैं, नहीं, इनको टू प्ले, टू कम, टू गो ये बोलते हैं, या फिर कमिंग, प्लेइंग, गोइंग। अगर नानी ने लग गया तो वह जा सकता है, ही कैन गो। यहाँ पर सिर्फ जा आया, तो गो का मतलब हुआ जा, गो का मतलब जाना नहीं हुआ। तो सेम यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ आना। ठीक है, तो आई थिंक कमिंग हेयर, या फिर टू कम हेयर, कमिंग हेयर वॉज माई बेस्ट डिसीजन। तो ये जो था यहाँ आना, ये मेरा अच्छा डिसीजन था। सो वॉज माई बेस्ट डिसीजन। तो पूरा यहाँ पर सेंटेंस क्या बनकर आया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आना मेरा सबसे अच्छा निर्णय था। बट आई थिंक कमिंग हेयर वॉज माई बेस्ट डिसीजन। ये कह रही है मुझे भी खुशी है कि मैं यहाँ आई,
मुझे भी खुशी है कि मैं यहाँ आई। इवन आई एम ग्लैड या फिर इवन आई एम हैप्पी। मुझे भी, हिंदी में जिस चीज़ के बाद आपको भी का सेंस मिले वहाँ पर आप इवन का सेंस लगा दो, ठीक है। वहाँ पर आप इवन लगा दोगे इंग्लिश में उस चीज़ से पहले। तो मुझे भी कहाँ आया, मुझे के बाद, तो इवन कहाँ आएगा, आई से पहले, ठीक है। सो इवन आई एम ग्लैड, मैं भी खुश हूँ मैं यहाँ आई। अब ये जो सेंटेंस है मैं यहाँ आई, ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। सो आई डिड कम हेयर, डिड है वो कम के अंदर छुपा और वो क्या बना, केम। सो आई केम हेयर, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे भी खुशी है कि मैं यहाँ आई। इवन आई एम ग्लैड आई केम हेयर, इवन आई एम ग्लैड आई केम हेयर। ये कह रहा है तुम कनाडा जाने के बारे में कुछ कह रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर नानी ने आया, कनाडा जाने के बारे में नानी ने आया है, फिर से दिमाग में आना चाहिए कि कुछ तो ऐसा होगा गड़बड़ जहाँ आईएनजी या कुछ ना कुछ लगेगा। तो तुम कनाडा जाने के बारे में कुछ कह रही थी। सेंटेंस पहले आप समझो कौन सा है। ये सेंटेंस है आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कि तुम कुछ कह रही थी, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। तो तुम कुछ कह रही थी, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब आई वर, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सेइंग। सो यू वर सेइंग समथिंग, तुम कुछ कह रही थी कनाडा जाने के बराबर में, के बारे में, ठीक है। के बारे में, बारे में के लिए हम अबाउट का यूज़ करते हैं, अबाउट, कनाडा जाने के। सो अबाउट गोइंग टू कनाडा, ठीक है। तो अबाउट के साथ भी आप आईएनजी लगाते हो क्योंकि कोई चीज़ करने के बारे में, हिंदी में भी जब आप बारे में के साथ कोई एक्शन लगाओगे तो आप खुद नोटिस करना उसमें ना, नी, ने का सेंस अपने आप ही आएगा। ये चीज़ करने के बारे में, वहाँ जाने के बारे में, कुछ खेलने के बारे में, इस तरह से। तो सेंटेंस हमारा क्या बनकर आया है यहाँ पर कि तुम कनाडा जाने के बारे में, कनाडा जाने के बारे में कुछ कह रही थी। यू वर सेइंग समथिंग अबाउट गोइंग टू कनाडा। ये कह रही है हाँ मेरी कंपनी मुझे ऑफिस के कुछ काम के लिए कनाडा भेज सकती है, ठीक। इस पूरे सेंटेंस में देखो आपको कहीं कोई नानी ने का सेंटेंस नहीं मिलेगा। ये जो आईएनजी टर्म है ये इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आप अगर हिंदी के सेंटेंस भी अगर अपने नोटिस करोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि आप हिंदी में ना, नी, ने बहुत बोलते हो, ठीक है। चाहे वो कोई सिंपल नानी ने हो कि मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है, चाहे वो कोई एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हो, मैं वहाँ खेलने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे घर पढ़ने के लिए कब आओगे, ठीक है। चाहे वो ना का नेकी नेके हो, ठीक है, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, इस तरह से। तो ये नानी ने हिंदी में भी हम बहुत बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी आईएनजी जो एक टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बोलूँगा कि वो है। हालांकि सारे ही टॉपिक्स स्पोकन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बात अलग वो होती है कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको बहुत डीप जाकर ही समझना पड़ता है, ठीक है। उसमें तो आपको सेंटेंस बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सामने जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन छोटी छोटी सी उसमें बहुत ही माइनर मिस्टेक्स रहती हैं। तो वो एक अलग ही पैटर्न है, वो एक अलग ही चीज़ है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्मल सेंटेंसेस, अगर हम यहाँ की बात करें, स्पोकन की बात करें, तो स्पोकन के अंदर आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में भी अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो बहुत गलतियाँ करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको स्पोकन की जब बात आती है तो ग्रामर पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर पार्ट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसने बोला मेरी कंपनी मुझे ऑफिस के कुछ काम के लिए कनाडा भेज सकती है। कोई चीज़ कर सकता है कोई, ताकत, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी की बात हो रही है, कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब पॉसिबिलिटी की बात हो कि यार देखो ऐसा हो सकता है, तो हम कैन का यूज़ नहीं करते हैं। कर सकते हो लेकिन वो एक गलत ग्रामर में या फिर एक बहुत ही कैजुअल ग्रामर में आ जाती है। अगर आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो या फिर किसी परमिशन की बात कर रहे हो तो आप मे माइट का यूज़ किया करो, ठीक है। तो कंपनी मुझे भेज सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर मे का यूज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। माई कंपनी मे सेंड मी, मेरी कंपनी मुझे भेज सकती है टू कनाडा, कनाडा के लिए, फॉर सम ऑफिस वर्क, किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए। अब के लिए का सेंस बहुत ध्यान से इसको समझ लेना। अगर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए बात चल रही है कि किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाला सेंस आएगा, उस कंडीशन में तो हमें यहाँ पर हमेशा
फॉर या टू का यूज़ करना है, फॉर डूइंग समथिंग या फिर टू डू समथिंग। डू के साथ आईएनजी नहीं आएगा, फॉर के साथ आईएनजी आएगा। लेकिन अगर एक्शन ना हो और तब के लिए आए कि ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी मम्मी के लिए है, तुम्हारे पापा के लिए है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये कह रहा है बहुत अच्छा, मैं भी कनाडा जाने के बारे में सोच रहा हूँ। वेरी गुड, मैं भी सोच रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट गोइंग टू कनाडा। अब यहाँ पर देखो ना नीने का सेंस मिलेगा आपको, कनाडा जाने के बारे में मिल गया ना। तो कोई चीज़ करने के बारे में फिर से अबाउट प्लस आईएनजी का सेंटेंस आपको मिल गया यहाँ पर। सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट गोइंग टू कनाडा। ये इन सेंटेंसेस को वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो लोग अभी क्लासेस में हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं उन सबको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब इसको समझो, मैं भी कनाडा जाने के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट गोइंग टू कनाडा। लेकिन मैं वहाँ बसना नहीं चाहती। ठीक है, मैं वहाँ बसना नहीं चाहती। ठीक, बट आई डोंट वॉन्ट टू सेटल देयर। एक तो ये है, ठीक है, कि मैं वहाँ सेटल नहीं होना चाहती, सो आई डोंट वॉन्ट टू सेटल देयर। दूसरा यहाँ पर सेंटेंस इस तरीके से बोला गया, आई डोंट वॉन्ट टू बी सेटल्ड देयर। ये कौन सा सेंटेंस है? ये फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये पैसिव सेंटेंस है। नहीं, ये पैसिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग और बाकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट सेंटेंस, ये दोनों सेम साउंड कर सकते हैं। ही इज़ स्ट्रेस्ड, वो इस कंडीशन में है, स्ट्रेस की कंडीशन में है, और उसको स्ट्रेस दिया जाता है, उसको स्ट्रेस किया जाता है, उसको स्ट्रेस की कंडीशन में भेजा जाता है, तो भी ही इज़ स्ट्रेस्ड ही आएगा। दिस वॉल इज़ पेंटेड, ये जो दीवार है ये पेंट की कंडीशन में है, और दिस वॉल इज़ पेंटेड, इस दीवार को पेंट किया जाता है। दोनों हम सेम तरीके से बोलते हैं। सेम यहाँ पर आई डोंट वॉन्ट टू बी सेटल्ड, तो ये फ्यूचर में अपनी कंडीशन के बारे में बात कर रही है कि मैं फ्यूचर में सेटल्ड नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू बी सेटल्ड देयर, वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर सेटल होना नहीं चाहती, मैं खुद को सेटल्ड नहीं चाहती वहाँ पर। तो यहाँ सेंटेंस क्या बना, लेकिन मैं वहाँ बसना नहीं चाहती, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी सेटल्ड देयर। क्या तुम वहाँ बसना चाहते हो? फिर वही चीज़, डू यू वॉन्ट टू बी सेटल्ड देयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, आई डोंट वॉन्ट टू बी, एक सेकेंड, ओ हो, माई मिस्टेक, आई वोंट बी सेटल्ड देयर, मैंने वो सेंस में ले लिया, आई वोंट बी, कि मैं वहाँ सेटल नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन जो ये सेंटेंस है आई डोंट वॉन्ट टू बी, तो ये प्रेजेंट का ही इंडेफिनिट सेंटेंस है। माई बैड, तो मैंने वॉन्ट को वॉन्ट समझ लिया। ठीक है, सो आई डोंट वॉन्ट टू बी सेटल्ड देयर, मैं वहाँ सेटल नहीं होना चाहती। सो वॉन्ट टू बी सेटल्ड, ठीक है, तो किसी कंडीशन में जाना या नहीं जाना, उसमें चाहत की बात चल रही है, तो मैं ये चीज़ करना नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। इसी तरीके से वॉन्ट टू बी सेटल्ड मतलब सेटल्ड होना। ठीक है, तो ये जो बी है ये होने का सेंस लेकर चल रहा है। और अब आप ये बोलोगे सर हो में नानी नहीं आ रहा है, तो वॉन्ट के साथ टू भी लग रहा है, तो टू के साथ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू बी सेटल्ड। इसने बोला क्या तुम वहाँ बसना चाहते हो, सेम क्वेश्चन आ जाएगा, डू यू वॉन्ट टू बी सेटल्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस गया है तो डू आगे निकल कर आ गया। सो डू यू वॉन्ट टू बी सेटल्ड देयर, क्या तुम वहाँ सेटल्ड होना बसना चाहते हो। यार इसमें गलत ही क्या है, जो ये सेंटेंस है ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो ये कह रहा है इसमें गलत ही क्या है, तो के लिए सो लगा दिया है, इसमें गलत ही क्या है। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है ये, जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। फॉर्मूला इसका सिंपल होता है, सबसे पहले WH फैमिली आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा बाद में, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन नहीं है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं और वो क्या है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट और कंडीशन की बात कर देंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं और वो उसकी कंडीशन क्या है। तो ये कह रहा है इसमें गलत ही क्या है। सो वॉट, WH फैमिली का वर्ड आएगा वॉट, उसके साथ आएगा इज, फिर आएगा किसकी बात करें, गलत। सो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट, इसमें गलत ही क्या है, सिंपल। ये वहाँ जाकर मैं अपने माता पिता से अलग नहीं होना चाहती। ठीक है, वहाँ जाकर या वहाँ जाने के बाद आप यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, हैविंग गॉन देयर, वहाँ जाकर, या फिर आफ्टर गोइंग देयर, या फिर बाय गोइंग देयर, वहाँ जाकर मैं अपने
माता पिता से अलग नहीं होना चाहती। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, चाहता चाहती, ठीक है। नेगेटिव है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन। सब्जेक्ट आया मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब लगा डू, साथ में आया नॉट। एक्शन क्या है, वॉन्ट टू। अब मैं क्या नहीं करना चाहती, वॉन्ट टू, अलग नहीं होना चाहती। अब होने के लिए फिर बी का यूज़ करेंगे और टू के बाद बी लगाएंगे तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू बी, मैं नहीं होना चाहती क्या, अलग, सेपरेटेड। सो आई डोंट वॉन्ट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहती। ये कह रहा है उन्हें अपने साथ ले जाना कैसा रहेगा। अब जब इस तरह का सेंटेंस आए ना कि ये चीज़ करनी कैसी रहेगी, वो चीज़ करनी कैसी रहेगी, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं हाउ अबाउट डूइंग समथिंग, ठीक है। सो हाउ अबाउट का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उन्हें अपने साथ ले जाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट टेकिंग दैम विद अस, हाउ अबाउट टेकिंग दैम विद अस, उन्हें अपने साथ ले जाना कैसा रहेगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वहाँ पर आप वॉट अबाउट का यूज़ करते हैं, ये कैसा रहेगा हाउ अबाउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।